हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 1D इन्फिनेटली डीप पोटेंशियल वेल का। इसमें हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल इन इन्फिनेटली डीप पोटेंशियल वेल का जो वेव फंक्शन हमारा आया था उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालेंगे हम पोजीशन मोमेंटम का, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वेव फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे उस वेव फंक्शन का भी यूज़ होगा, तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन, और उसके बाद निकालेंगे मोमेंटम, फिर एक्स स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर। तो ये 4 चीज़ हम आज निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 0 से a साई स्ट्रिक्ट x साई dx। तो यहाँ पे बीच में x आ जाता है और साई का कॉन्जुगेट डालना होता है और फिर साई डालना होता है। तो 0 से a तक हमारा इंटीग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा डीप पोटेंशियल वेल जो है वो 0 से a तक है। ठीक है। तो मैंने यूनिट 2 के वीडियोस में बताया है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम पोजीशन कैसे निकाल रहे हैं। तो 0 से a तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 2/a x साइन स्क्वायर n पाई x बाई a dx। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर x का क्या होता है फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे करने के बाद उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा। 2/a बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, और ये हमारा यू वी वाले फॉर्मूले से बनेगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको अपने कॉपी में एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या आ रहा है, a/2। ठीक है। तो हमारा निकल के आ गया पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू a/2। अब देखते हैं मोमेंटम क्या है, कैसे निकलेगा। तो मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं, साई स्ट्रिक माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स। ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर लिखते हैं इसको बीच में। उसके बाद साई डी एक्स होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस आई एच को, एच कट को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा ये डी बाई डी एक्स था तो साई हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एन पाई ए कॉस एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये जो हमारा वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन रियल है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये वेव फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल वेव फंक्शन के लिए हमेशा 0 होता है। ठीक है। तो हमारा पोजीशन निकल गया, हमारा मोमेंटम निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग 0 से a तक साई स्ट्रिक एक्स स्क्वायर साई डी एक्स। तो साई हमें पता है, एक्स स्क्वायर बीच में डालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये क्वांटिटी मिलेगा 2/a 0 से a एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स बाई ए। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसको हमने I1 माना है। ठीक है। तो ये I1 मानने का कारण ये है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो I1 मानने से हमारा निकालने में थोड़ा परेशानी कम होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 0 से a तक इंटीग्रेट कर दिया हमने, x³ बाई 3 आ गया, और ये I1। तो चलिए अब I1 निकालते हैं। तो I1 का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, I1 का वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये U है, ये V है, तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 से a कॉस 2n पाई एक्स बाई a डी एक्स माइनस, पूरा यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद 0 से a, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद कॉस 2 पाई एन एक्स बाई ए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन होने के बाद 0 से a तक लिमिट पुट हुआ है। उसके बाद ये 2x हो गया डिफरेंशिएशन होके, उसके बाद साइन 2n पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 2n पाई बाई ए,
dx। तो हमें यहाँ पे मिल गया। और देखिए ये फॉर्म भी जो है वो भी हमारा u v के फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने I2 माना है। तो I2 यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ, इसे आप नोटबुक में लिखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये। तो अब हम सीधा निकालते हैं एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। वो हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पिछले देखा है इसमें कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे कैसे लिख रहे थे, 1/a एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a, 0 से इंटीग्रेशन था और माइनस I1 था। तो यहाँ पे हमने वो डाला और I1 का वैल्यू हमारा निकल चुका है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। और I2 का वैल्यू भी हमारे पास है, तो I2 का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे साइन 2 पाई हमारा 0 होगा, कॉस 2 पाई हमारा 1 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर में है, ये यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद a अंदर आने के बाद ऐसा क्वांटिटी हमें मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर अंदर होगा, तो a² बाई 3 माइनस a² डिवाइडेड बाई 2 पाई² n स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, या क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है तो ये जो क्वांटिटी है हमारा वो स्क्वायर में आ जाएगा, और बाकी वही रहेगा जो साई स्ट्रिक्ट होगा, और यहाँ पे साई होगा dx। तो साई स्ट्रिक्ट का वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करके लिखेंगे, फिर साई का वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन n पाई x बाई ए डिवाइडेड बाई n पाई बाई ए का स्क्वायर। तो माइनस एच कट स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया है। उसके बाद ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर n पाई x बाई ए डिवाइडेड बाई n पाई a का होल स्क्वायर dx। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को अंदर ले जाएंगे। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा किसका है, 2 साइन स्क्वायर n पाई x बाई ए हमारा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2 पाई n पाई x बाई ए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसको लिखने के बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ये x हो जाएगा, और ये cos 2 पाई हमारा sin 2 पाई हो जाएगा। और हम जानते हैं कि sin 2 पाई 0 होता है अगर हम a को पुट करेंगे अंदर। तो हमारा क्या निकल के आ गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर हमारा क्या मिल गया, n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए कट गया यहाँ पे, तो ये हमारा निकल गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। तो चलिए अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्वांटिटी है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, मैंने बताया है आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यूज का अनसर्टेनिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर का, उसके बाद एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें क्या मिल गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a² बाई 12 माइनस a² डिवाइडेड बाई 2 पाई² एच कट स्क्वायर का 1/2 पावर। तो हमारा यहाँ पे पोजीशन निकल गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो मोमेंटम भी निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू क्या था, 0 था, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उसका रूट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा, डेल्टा पी इजकल टू n पाई एच कट बाई ए। Therefore, the uncertainty product delta p delta x delta p is given by, अब हम लोग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास है। तो वो हमारे पास क्या निकल के आ गया, n पाई एच कट इन ब्रैकेट 1/12 माइनस 1/2 n² पाई स्क्वायर। तो इस तरह हम पार्टिकल इन इनफिनाइट डीप पोटेंशियल वेल का अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकाल सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका मोमेंटम का अनसर्टेनिटी भी निकाल सकते हैं, पोजीशन का अनसर्टेनिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज है जो आप डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो इसका डायरेक्ट पुट करने से हमारा वैल्यूज़ निकल के अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं वेव फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमारा जब n का मान 1 था तो हमारा आइगन फंक्शन क्या था, साइन एक्स इज इक्वल टू √2/a साइन पाई x बाई ए। यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 0 है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हमारा था वो है E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma²। तो ये हमारा पता है, ये सब हम देख चुके हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस आइगन फंक्शन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, जिसमें कि ये जो पॉइंट है वो 0 है और ये पॉइंट ए है।
तो इस दोनों के बीच में हमारा पार्टिकल कन्फाइंड था। आपको पार्ट 1 में मैंने बताया है कि इस दोनों के बीच में पार्टिकल कन्फाइंड है और इस तरफ इन्फिनिटी है और इस तरफ भी इन्फिनिटी है। तो इस इस वेव फंक्शन से हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये जो पाई है, साइन पाई का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0। उससे पहले 0 कब आता है साइन का वैल्यू में, साइन 0 पे 0 आता है और साइन पाई पे 0 आता है। तो इस तरह से इस हमारा वेव फंक्शन कैसा बन जाएगा, हमारा वेव फंक्शन बनेगा कुछ ऐसा, जिसमें कि पाई पे 0 हो रहा है और 0 पे 0 हो रहा है हमारा वेव फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो भी हमें आइगन फंक्शन 0 मिल रहा है और अगर हम x का वैल्यू a पुट कर रहे हैं तो भी हमें 0 मिल रहा है। तो हमारा आइगन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, ऐसे। और यहाँ पे हमें पीक मिलेगा जो कि है a/2। तो a/2 पे हमारा पीक मिल रहा है, वहाँ पे पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हो गया वो psi x1 का हो गया, psi x1, जिसमें कि ये ग्राउंड लेवल है। तो चलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। कुछ इस तरह हमारा इन्फिनाइट डीप स्क्वायर पोटेंशियल वेल था। तो इसमें आप देखिए इस रीजन में हमारा वेव फंक्शन 0 नहीं था, इसमें 0 था और इस रीजन में भी 0 था। तो ये दोनों 3 रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रीजन में यहाँ पे भी वेव फंक्शन नहीं है, सेकेंड रीजन में वेव फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्टिकल मौजूद है, और थर्ड रीजन में भी यहाँ पे पार्टिकल नहीं है। तो ये भी इन्फिनिटी है, इधर भी हमारा इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। तो इधर हमारा वेव फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ हमारा मिल रहा है पीक a/2 पे। अब चलिए देखते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें कैसा ग्राफ मिल रहा है। तो ये आइगन फंक्शन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। इसमें आप देखिए अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो भी हमें साइन 0 का 0 मिल जाएगा, तब भी ये वेव फंक्शन हमारा 0 हो जा रहा है। उसके बाद अगर हम x का वैल्यू a/2 रखते हैं तो 2 2 कट जाएगा और साइन पाई का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। फिर अगर हम x का वैल्यू a रख देते हैं, a रखेंगे, उसके बाद भी 2 पाई हो जाएगा तो साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है। तो हमें क्या मिल रहा है, आइगन फंक्शन जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है वो हमें 3 जगह 0 दे रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे हमारा 0 है, 0 से निकला, फिर a/2 पे फिर हमें 0 मिल रहा था, उसके बाद फिर a पे भी हमें 0 मिला। तो इस तरह का ग्राफ कुछ हमें मिलेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो चलिए अब देखते हैं कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हमारा वेव कैसा बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का आइगन फंक्शन है psi3 इज इक्वल टू √2/a साइन 3 पाई x/a। तो 3 पाई के पहले हमारा साइन का जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है और 0 पे भी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू a/3। तो साइन पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे 2a/3, तो साइन 2 पाई हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें और कितने जगह पे मिल रहा है, हमें 4 जगहों पर 0 मिल रहा है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा साइन 0 हो गया, साइन 0 से यहाँ से निकलेगा, फिर ये साइन पाई पे 0 होगा, फिर साइन 2 पाई पे 0 होगा, उसके बाद साइन 3 पाई पे 0 होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का वेव का रिप्रेजेंटेशन, जो कि 0 और a के बीच में ही होगा क्योंकि हमारा पार्टिकल इसी दोनों रीजन के बीच में कन्फाइंड है। तो 0 और a के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होगा। यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया है बस आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये है ग्राउंड स्टेट। तो इस तरह हम आइगन स्टेट कर्व ड्रॉ कर सकते हैं पार्टिकल का, जो कि psi1 है, psi2, psi3 है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम कैसे ड्रॉ करेंगे। वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस आइगन स्टेट्स ऑफ द पार्टिकल। तो ये आइगन स्टेट का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व ये है, psi2 का ये है, psi3 का ये है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द nth क्वांटम स्टेट इज गिवन बाय Pn इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो हम अच्छे से जानते हैं, साइन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2/a साइन स्क्वायर n पाई x/a। तो
इस फिगर में आप देखिए ये जो हमारा वेव फंक्शन है, आइगन स्टेट है पार्टिकल का, तो इसमें कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी कोई नोड नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा x/2 पे है। इसीलिए हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व फॉर ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे ये कर्व ऐसे बेंड होगा और यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप देखिए ये जो पॉइंट है वो इस नोडल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, a/2 पे जो बन रहा है। तो इधर पाने की प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की और इधर जो है वो मैक्सिमम है, और यहाँ पे जो है a/2 पे वो मिनिमम है। उसी तरह साई 3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ नोड्स कितना है, 1, यहाँ पे भी 1 है, और साई 3 हमारा हो जाएगा ऐसा। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 2 नोड हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 2। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का मेजरमेंट लेते हैं ये जानने के लिए कि पार्टिकल कहाँ पे है, तो हमें नंबर ऑफ मेजरमेंट लेना होगा, क्योंकि एक मेजरमेंट से नहीं होने वाला है। नंबर ऑफ मेजरमेंट लेने के बाद बहुत सारा मेजोरेटिव मेजरमेंट्स ऐसा आएगा कि जो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। तो इस तरह हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल सबसे ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दिस पॉइंट इज मैक्सिमम, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू a इज 0। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे हमारा पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे वेव फंक्शन हमारा 0 हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा। तो ये हो गया कुछ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व, और ये आइगन स्टेट ऑफ द पार्टिकल। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं 1D सिमेट्रिक इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।